अध्यक्ष आप परिषद के रहे हैं, तब आपने उनके पार्क तोड़वाने का काम किया, आपके साथ ये भी विडंबना है, इस पर क्या कहें? ये आपसे किसने कहा कि मेरे संग मैंने ऐसा किया? चंद लोग अपनी दुकान चलाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। मध्य प्रदेश राजस्थान 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहेगा? धौलपुर में खासकर बहुजन समाज पार्टी यहां से पहले भी चुनाव जीत चुकी है, चाहे राजस्थान का धौलपुर हो या फिर हो बाड़ी या फिर हो भरतपुर या फिर हो कई अन्य सीटें। बहुजन समाज पार्टी लगातार 6 से 6 सीट यहां से जीत चुकी है। 6 सीटों की बात करें तो पिछले चुनाव में भी 6 जीत चुकी है। तो 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहेगा? इस बार बहुजन समाज पार्टी के पास जो प्रत्याशी हैं वो एक राजनीतिक घराने से हैं। बात करें रितेश शर्मा की, तो उनसे लगातार बात कर लेते हैं कि 2023 के चुनाव को क्या एजेंडे रहने वाले हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद साहब। जी, 2023 के चुनाव में क्या कुछ आपका एजेंडा है जो इस क्षेत्र के लिए स्पेशली? विकास, नेक नियत और इससे ज्यादा क्षेत्र कुछ मांगता नहीं। क्षेत्र में लगातार अगर बात करें तो सरकार बोल रही है कि यहाँ की जो सड़कें हैं राजस्थान की, हमने ऐसी बना दी कि जो यूएसए से भी अच्छी सड़कें हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं। ऐसा यूएसए से पहली बात तो यूएसए के हमारे लिए बेंचमार्क है कि यूएसए से अच्छी हम नहीं बना सकते। दूसरी चीज ये कि ऐसा कुछ होना नहीं है, ना हुआ है। सरकार की तमाम योजनाएं, चाहे वो किसानों के लिए हो या फिर जो राशन पानी की योजना हो या फिर महिलाओं के लिए हो, ऐसी योजनाओं के माध्यम से या गैस सब्सिडी दे रही हो, इन योजनाओं से कुछ अंतर पड़ता है? इसके लिए मैं फ्रैंकली बताऊं कि डिपेंड करता है कितनी योजनाएं लोगों तक पहुंची हैं। पहुंची नहीं है, घोषणाएं हुई होंगी मंचों से, लेकिन ये जनता तक पहुंची नहीं है। राजस्थान की अगर धौलपुर की बात करें तो आपके साथ एक और विडंबना खड़ी हुई है कि आप एक तो बीजेपी छोड़कर आए हो, दूसरी बात दलित वर्ग जो कहता है कि नहीं, रितेश शर्मा जी ने हमारे जो बाबा साहब के पार्क थे, महापुरुषों के पार्क थे, और अध्यक्ष आप परिषद के रहे हैं, तब आपने उनके पार्क तोड़वाने का काम किया, आपके साथ ये भी विडंबना है, इस पर क्या कहें? ये आपसे किसने कहा कि मेरे संग मैंने ऐसा किया? चंद लोग अपनी दुकान चलाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बढ़ दी इन्होंने। 8 साल से मैं घर बैठा था, तब क्यों नहीं ये शूटा? आज जब मैं कैंडिडेट बन गया हूँ तो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना दी। मेरे सामने आए ना, वो बोले, मेरे सामने तो आते नहीं, दुष्प्रचार कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। वो लोग हैं तो 10,000 लोगों के सामने मेरे से प्रश्न करेंगे मैंने क्या किया था। ये उलपटांग आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। सच्चाई अगर सच्ची हो तो सामने आओ ना। सामने मेरे को कुछ नहीं बोल पाएंगे क्यों, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनको ठेका दिया गया है, रितेश को बदनाम करो, डिफेम करो, कि इसी से उनकी दुकान चलेगी। बकवास है सब। क्या क्या लेकर आओगे, खासकर अगर आप विधायक बन जाते हैं धौलपुर विधानसभा से, क्या कुछ लेकर आ रहे हो? मैं कुछ लेके नहीं आ रहा सिवाय एक अच्छी नीयत के काम करने का इरादा। 2023 का चुनाव है, यहाँ पर तमाम पार्टियां ऐसे ऐसे एजेंडे लेकर आ रही हैं। हम यहाँ पर वाटर प्रोजेक्ट बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, यहाँ की सड़कों को अच्छा बनाएंगे, किसानों के लिए या शोध केंद्र खोलेंगे, ऐसी ऐसी योजना लेकर आ रही हैं। देखिए, जनता थक चुकी है इस प्रकार की घोषणाएं और लंबे सुहावने सपनों से, है ना। तो मैं ऐसा उलपटांग ये कह के कि मैं ऐसा धौलपुर की सड़कें सोने की बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मैं ये वादा करना चाहता हूँ, जो करूंगा उनके हित के लिए करूंगा, अच्छे के लिए करूंगा और औरों से बेहतर करूंगा। अन्य लोगों का एक लास्ट क्वेश्चन यह भी है कि रितेश शर्मा यहाँ से चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो बीएसपी में नहीं रहेंगे। ये भी अगेन एक मिथ है, भ्रम है, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है। इसका लिए नहीं सब एक से होते हैं। मैं खुल के इस बात को कई बार कह चुका हूं कि मैं वही करूंगा जो बहन जी के यहाँ से आदेश होगा। 2023 का चुनाव है, लगातार किससे अपना मुकाबला मान रहे हैं? सॉरी, क्या? मुकाबला किससे है आपका? बीजेपी से है, कांग्रेस से? मुझे नहीं पता, पर वो दोनों मुकाबला मेरे से मानते हैं। मुझे नहीं पता मेरा मुकाबला किससे है, तो वो दोनों ये जरूर कहते हैं कि मेरा मुकाबला रितेश से है। क्या कुछ मुद्दे जो जनता लगातार जो मांग कर रही है, इस पर रितेश शर्मा यहाँ का प्रत्याशी बसपा ने बनाया है, और बसपा ने बना के बाद त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर माना जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबले में कितना प्राप्त वोट करने वाले हैं? मुझे नहीं पता फ्रैंकली, मुझे कितना वोट मिलेगा मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। मेरा काम मेहनत करना है, मैं कर रहा हूँ, बाकी जनता तय करेगी कितना वोट देगी। आज का जो प्रोग्राम है बहन जी का, इससे क्या बदलाव आएगा? डेफिनेटली आएगा। जो बसपा का जो कोर वोटर है उस पे मोहर लगेगी, वो उसको रीअश्योर हो जाएगा वो कि बहन जी आई हैं, बहन जी को आने का उनके अंदर विश्वास जगेगा, मेरे प्रति और लंबंद होगा। कितना जनता का क्राउड बनने वाला है?
ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है साहब। मेरे ख्याल से जनता आ रही है और बड़े उत्साह के संग आ रही है। आकलन करना बड़ा कठिन है, बट मेरा अनुमान है 30-40 हजार आदमी इकट्ठा होना चाहिए। क्या संदेश देना चाहोगे राजस्थान के लोगों को, खासकर आप 2023 के चुनाव में? योग्य व्यक्ति का चयन करें। मैं यही कहूंगा, अगर व्यक्ति सही है तो आपके काम आएगा, सेवा करेगा। और सिर्फ पार्टी के नाम पे ही आप मान के चलो, बीजेपी के अंदर तो कोई क्रिमिनल भी जाता है, वॉशिंग मशीन में धुल के बाहर आ जाता है। तो वो उनका एक ही फॉर्मूला है, विनेबिलिटी। सीट कौन निकाल सकता है, वो कैसा ही व्यक्ति हो। तो व्यक्ति को भी देखें, पार्टी को भी देखें। नो डाउट बसपा के बिना सरकार नहीं बनने वाली, तो बसपा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, फोर्स टू बी रेकॉर्ड विद। तो मैं तो ये कहूंगा कि कैंडिडेट को देखें, पार्टी को देखें, अच्छे से मंथन करें, विवेक से वोट दें। चलिए, लगातार बने रहिए। 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहेगा, यह पहली सभा है राजस्थान में। बहन कुमारी मायावती जी यहाँ पर पहुंच रही हैं। हमारे साथ जुड़े थे रितेश शर्मा, जो कि बहुजन समाज पार्टी के धौलपुर से प्रत्याशी हैं। लगातार बने रहिए वार्डर एक्सप्रेस के साथ। यूट्यूब पर हैं, सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर फॉलो करिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। तो लगातार बने रहिए वार्डर एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।